कम। क्या तुम जाओगे? Will you go? विल यू गो। क्या तुम नाचोगे? Will you dance? विल यू डांस। अब कई बार दोस्तों पूछते नाचोगे, वो कहते देख लेंगे यार, व्यवस्था के ऊपर है तुम्हारी कैसी क्या व्यवस्था रहती है उस हिसाब से देखेंगे। अब ऐसे तो हमें पता ही हमारे पैर उठेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो व्यवस्था मतलब अच्छा डीजे मीजे साउंड वाउंड सिस्टम, वो व्यवस्था। ठीक है। क्या तुम नाचोगे? विल यू डांस। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? Will you marry me? विल यू मैरी मी, करोगे। ठीक है। क्या तुम भोपाल जाओगे? Will you go to Bhopal? विल यू गो टू Bhopal. भोपाल। ठीक है। क्या तुम कोशिश करोगे? Will you try? विल यू ट्राई। तुम मेरे लिए क्या करोगे? What will you? What will you do? What will you do for me? क्या व्हाट विल यू डू फॉर मी। जैसे कि एक लड़की ने कहा कि अगर मान लीजिए मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? लड़का बोलता है मैं भी मर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले तेरे चक्कर में इतना कर्जा हो गया कि मैं जी नहीं पाऊंगा ये बात है। तो ऐसा ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा, बच्चों के बड़े गजब के जवाब रहते हैं। एक बार एक सर जी पढ़ा रहे थे, तो बच्चों से कह रहा है बच्चों कसम खाओ कि आज के बाद बीड़ी सिगरेट तंबाकू या लड़की या किसी भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, जब भी मरेंगे देश के लिए मरेंगे। एक बच्चा कहता है खड़े होकर सर जी जरूर मरेंगे। बोले क्यों? बोले ऐसी जिंदगी जी के भी क्या करेंगे तो ये रहता है कि ऐसी जिंदगी जी के क्या करें, इसलिए मर ही जाएंगे। ठीक है। हालांकि ये सब जोक है, ये टीचिंग की कार्रवाई में ना जोड़ा जाए क्योंकि ये नॉन वेज जोक हो गया, अच्छा नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक नहीं है। तो विल यू कम, विल यू ड्राइव कार, Will you try? विल यू ऑपरेट कंप्यूटर। Yes. Yes. ठीक, अब जरा सेल का देख लेते हैं। अब सेल का देख लेते हैं। सेल, सेल आई और सेल बी। ठीक है। मैं आपको जैसे कि क्या मैं जाऊं, सलाई गो। हम अब शुड के साथ साथ सेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेल आई गो, क्या मैं जाऊं। सेल आई गो, क्या मैं आऊं। सेल आई कम, Shall I come? क्या मैं आपसे बात करूं। Shall I talk? सेल आई टॉक टू यू। ठीक है। सेल, क्या अब हम चलें। Shall I? सेल वी गो, Shall we go? सेल वी गो, क्या हम चलें। जैसे आप मान लो आपकी बीवी के साथ घूमने गए हैं, आप में से अब आप ही हैं बीवी वाले, ये तो है ही नहीं है, ये तो टीवी वाले हैं अभी। ठीक है। आप बीवी वाले तो घूमने गए हैं, तो अपन जाते हैं कि यार चलो जल्दी चलें, मेला मेला घूम लिया। अपन बोलते हैं सेल भी गो नाउ, बोलते हैं चलें, अभी तो मेला शुरू नहीं हुआ घूमना, अभी तो और घूमना है। सेल भी गो, तो हम वहाँ बोलते हैं सेल भी गो कि अब चलें। वेयर शैल बी गो नाउ, अब हम कहाँ जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर शैल बी गो नाउ। अब हम कहाँ जाएंगे, तो हम बोल देते हैं अब हम बैंक जाएंगे सीधा कर्जा लेने के लिए, क्योंकि पैसे तो खत्म हो गए। ठीक है। वेयर शैल वी गो नाउ, आई एम जोकिंग, वेयर शैल वी गो नाउ, वी शैल गो टू होम। अब हम कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, वी शैल गो टू होम। ठीक। तो आगे समझ में सेल का और बिल का। चलो अब तुम्हारा जो बचा है वुड हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, वुड ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। अब हम पढ़ रहे हैं आपको ऑट टू। ठीक है। ऑट टू, ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। ऑट टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। लेकिन ऑट टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां नैतिक मूल्यों की बात होती है। किसकी बात, नैतिक मूल्य। कोई नैतिक मूल्य का उदाहरण दे सकते हैं आप, नैतिक मूल्य का उदाहरण दे सकते हैं आप, कोई नैतिक मूल्य। तुम्हें रोडों के नियमों का पालन करना चाहिए। रोड के नियम का पालन मस्ट में आ जाएगा, वो कंपलसरी एक्शन है। रोड के नियम का पालन वो ऑट टू में नहीं आएगा। नैतिक मूल्य का कोई एग्जाम्पल दीजिए जो आपको करना चाहिए, बताओ जरा। हमें कानून का पालन करना चाहिए। नहीं, कानून का पालन भी नैतिक बात नहीं है, वो कंपलसरी में आ जाएगा। गरीबों की मदद करना चाहिए। हाँ, गरीबों की मदद करना चाहिए, तो क्योंकि वो नैतिक मूल्य है, तो क्या हो जाएगा, वी शुड We should हेल्प दी help the पुअर। poor.
वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक, और बताओ कोई नैतिक मूल्य। हाँ, माता पिता की सेवा करना चाहिए। अरे सुड क्यों लगा रहे हैं भाई, ऑट टू आएगा ना, ought to serve our parents, we ought to serve our parents, हमें हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और बताओ ought to, और क्या कर सकते हो आप। शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी ought to obey our टीचर, आज्ञा का पालन कर लो, सम्मान सम्मान मत करो, ठीक है, आज्ञा का पालन बड़ी बात है ना। लोग तो ये कहते हैं कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी, माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार के शुभ जान के कर लेना चाहिए, लेकिन हम शुभ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, हम सोचते हैं क्या पता हमारा कोई नुकसान ना कर दें साहब, शुभ जान के करना। अगर वो आग में कूदने का कह रहे हैं तो पहले कूदना है ना, कारण बाद में पूछना है। अगर मगरमच्छ से भरा तालाब और वो कह रहे हैं बेटा कूद जाओ, तो पहले कूदना है, कारण बाद में पूछना है। समझ गए, माता पिता और गुरु, क्योंकि ऐसे वो हर कहीं कुनाएंगे नहीं आपको, पर एक बात है, आगे बोलो। बी ought to obey our टीचर, और क्या हो सकता है भाई, बी ought to love चिल्ड्रन या किड्स, हमें बच्चों को प्यार करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए छोटे बच्चों को। हाँ, बी ought to respect elders, ये भी हो जाएगा, बी ought to respect elders, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक, काफ़ी है, समझ में आ गया। ought to इतने से ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इतना पता हो, क्योंकि ये परीक्षा में आता है, आपको परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, ought to आता है परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद अब क्या हम इतना तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हमें ये यूज में आना चाहिए। अब जैसे एक और मॉडल होता है, जिसे कहते हैं हम लोग यूज टू, ठीक है, इसे हम सेमी मॉडल कहते हैं, यूज्ड टू। यूज टू का प्रयोग करते हैं हम लोग पुरानी आदतें बताने के लिए। क्या बताने के लिए, पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो पुरानी आदतों का, बताइए। इफ यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड हैबिट, हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप। मैं पहले गाना गाया करता था, फिर क्यों बंद कर दिया। पहले इंग्लिश बोला करता था, फिर क्यों, इंग्लिश से क्यों नफरत हो गई, अंग्रेज चले गए, मैंने बंद कर दी। अच्छा, ओके। पहले मैं गाड़ी चलाया करता था, पहले चाय पिया करता था, फिर ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी की दुर्घटना हो जाए, मान लो, तो वो कहेगा पहले मैं हवा से बातें किया करता था, अब अस्पताल में डरा हूँ, हवा मुझसे बातें किया करती है। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर पे आ गया भाई, ऑक्सीजन लग गई। ठीक है, हाँ, लगभग आपने सही एग्जाम्पल दिए। पहले मैं गाना गाया करता था, फिर लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आया, उन्हें समझाया कि तू रहने दे यार भैया, काहे के लिए परेशान हो गया, फिर मैंने गाना गाना बंद कर दिया। ठीक है, पहले मैं एक्टिंग करता था, हाँ ठीक है, पहले मैं एक्टिंग किया करता था, लेकिन फिर लोगों को पसंद नहीं आई मेरी एक्टिंग, तो मुझे एक्टिंग बंद करना पड़ा। ठीक है, जैसे पहले मैं अंग्रेजी सीखा करता था, यस, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखा करता था, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था।
फिर मैं पैसे कमाया करता, मैं ग्राउंड पर खेला करता था, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू प्ले Playground. ऑन द ग्राउंड। On the ground. और बताओ भाई, मैं ऐसा किया करता था, जैसे वह मुझे फोन किया करती थी, वह तुम्हें फोन किया करती होगी मान लो। She used to शी यूज टू कॉल मी, वह मुझे फ़ोन किया करती थी, ठीक है। मैं उसका फ़ोन रिचार्ज किया करता था, कराया करता था। आई यूज टू गेट हिज मोबाइल रिचार्ज, आई यूज टू गेट हिज मोबाइल रिचार्ज, मैं उसका मोबाइल रिचार्ज करवाया किया करता था, ठीक है। उसके बाद बोलो और, मैं गांव में रहा करता था, क्या हो जाएगा? आई यूज टू लिव इन विलेज। और बोलो, सब पुरानी आदतों की बात हो रही। आई यूज टू लिव इन विलेज। और बताओ, जैसे मैं 5वीं क्लास पढ़ता था। मैं 5वीं क्लास पढ़ता था, तो ये तो पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। मैं आई स्टडीड इन 5th क्लास, ये तो इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन पुरानी आदतें टाइप बताते हैं। जैसे कि मैं पहले चाय पिया करता था, अब नहीं पीते मान लो, है ना। पहले आप 8 बजे तक सोया करते थे, अब जल्दी उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, है ना। क्या? पहले मैं फेल हो जाया करता था। जैसे मैं पहले तुतलाया करता था। सॉरी, तुतले को स्टैमर, स्टैमर। फेमाइन होता है, फेमाइन महिला, फेमाइन जेंडर जो ना महिलाओं, महिला टाइप से, ठीक है, जो लड़की टाइप की हरकत करता है ना, जैसे फेमिनाइजेशन, फेमाइन, वो हो जाएगा। एंड स्टैमर होता है हकला, हाँ ठीक है। और लिस्पर होता है तोतला, लिस्पर। देखो हकलाना और तोतलाना अलग अलग होता है, कुछ लोग होते हा 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 हा, जैसे काजल है ना, वो बोलते हैं ना ऐसा, क्या बोलता है वो, किरण, ऐसा बोलता है शाहरुख खान। और स्टेमर होता है तोतला, लिस्पर होता है तोतला, स्टेमर होता है हकलाने वाला, स्टेमर, ठीक है। और ये हो जाता है लिस्पर, तोतला। जैसे कई बार जो ताता ताता का उच्चारण करते हैं उनको तोतला बोलते हैं, ता तू ततर रहो, है ना, इस टाइप से। जैसे कि एक बनखड़ी में पहले एक स्कूल में थे, तो वो जो का को जैसे सा को फा बोलते थे, उनको पता नहीं और क्या बोलेंगे, वो शुक्ला जी को बोलते थे फोकला जी, बोलते थे फोकला जी, फोकला जी लड़की बड़ी फुंदर है। और बच्चों से बोलते तुम सब सूत्र याद कर लो, सूत्र, सूत्र याद कर लो, फोकला जी समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा टंग हमारी ठीक से मूव नहीं कर पाती, उस वजह से ये समस्या आती है। टंग ट्विस्टर तो नहीं होती, टंग मूव नहीं, हम पूरा जो हमारी जो वोकल कैविटी है जो पूरा ठीक से साउंड नहीं बना पाती, उस वजह से ये दिक्कत आती है। बट होता है ये सब, ये कहना चाहिए एक प्रकार से, क्या, हाँ। चलो आगे, तो समझ में आ गया यूज टू। तो यूज टू का प्रयोग अब कल के लिए बता दे रहा हूँ मैं, हम क्या क्या करेंगे। कल हम करेंगे नीड और वुड, एक साथ बहुत पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है आपका, नीड और वुड।